पीडीए आज इतना ताकतवर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी आज एक जो मर चुकी पार्टी है उसको उठाने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो लिख के दिया वो हमारी बुआ जी ने बोल दिया। बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं होता है तब बुआ जी को आगे कर देते हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। काशी राम जी के परिनिर्वाण दिवस पर आपने देखा किस तरीके से बहन मायावती ने तमाम आरोप समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर लगा दिए। साफ कहा कि जब सत्ता में रहते हैं तो उस समय पीडीए की बात नहीं करते, पीडीए के पुरोधा बने हुए तमाम आरोप लगाए हैं। हमारे साथ तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और इन सभी सवालों के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और इस समय उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में तेज़ है। सूबे की सियासत गर्मा चुकी है। हमारे साथ तमाम समर्थक हैं। पीडीए की बात सपा सुप्रीमो जब सत्ता में रहते हैं तब नहीं करते, इस तरीके की बातें हैं। और बहन मायावती जी ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का बड़ा समर्थन कर दिया। इस तरीके की बात है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तंज कसते हैं कि अंदर से सांठगांठ हो गई है। पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को बधाई देता हूं। साथियों, जिस तरीके से आपने देखा कि बहन कुमारी जी ने जो बयान दिया, आज मैंने देखा कि आज भारतीय जनता पार्टी की झंडा लगी गाड़ियों में बसपा का झंडा लगा करके लोगों ने जो भीड़ बुलाई है, ये किसी छिपाने तमाम सारे वीडियो आ रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बसपा को समर्थन किया? बिल्कुल किया। मैं कई वीडियो दिखा दूं और खुले मंच से बहन जी ने बीजेपी की तारीफ की और समाजवादी पार्टी की बुराई की। तो मतलब आज हम लोग सत्ता में नहीं है और बहन जी को तो जो सत्ता में रहता है सवाल उससे किया जाता है। हम लोग तो विपक्ष में हैं, हम लोग फिर भी आज आवाज़ उठा रहे हैं। जो आज मानवर काशीराम जी की जो परिनिर्वाण दिवस था उसके उपलक्ष्य में आज समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर आज बड़ा कार्यक्रम रखा गया। बड़ा कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा रखा गया जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता नेता उपस्थित हुए। और मुझे खुशी की बात यह है कि जो कल बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ में जो उनके फाउंडर मेंबर जिन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी को बनाया था, आज वह नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में मंच पे बैठते हैं। चाहे वो RK चौधरी साहब हों, चाहे सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब हों, चाहे इंद्रजीत सरोज हो, तमाम ऐसे नेता हैं। एक जवाब दीजिए। अभी रिवर फ्रंट पर किसकी मूर्ति लगाई जाएगी? आज फिर से ऐलान कर दिया गया कि काशी राम जी की मूर्ति भी लगाएंगे वहाँ पर। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। आपने अभी अगर अंदर देखा होगा तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब आप लोगों से प्रेस कर रहे थे तो आप देखिए पीछे स्लाइड पे सारे हिंदुस्तान के महापुरुषों की तस्वीरें चल रही थी जिन्होंने पीडीए समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन सब महापुरुषों की तस्वीरें चल रही थी। इससे साफ होता है कि जो पीडीए है यह सभी महापुरुषों को साथ में लेकर चल रहा है। और इसी पीडीए ने 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से साफ कर दिया। और हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक सूरज जैसा चमकता चेहरा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है और पार्टी का नेतृत्व है। अच्छे नेता हैं हमारे पास जो कि पीडीए की विचारधारा को लेकर के हम लोग देश में आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे आप लिख के रख लीजिएगा, आने वाले समय में समाजवादियों की सरकार होगी, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे 29 में केंद्र हो, सभी जगह समाजवादियों की सरकार होगी। और जब सरकार होगी तभी जाकर के पीडीए समाज के लोगों को न्याय मिलेगा। उनकी हक और अधिकारों की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वह मुखर होकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के जननायक अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। आपको बता दूं, अभी जब हमारे अपने प्रदेश में दलितों के ऊपर थानों में उनको नंगा करके पीटा गया, जो उनको खेतों में जलाया गया, तब यही बहन कुमारी मायावती जी ने
आवाज़ नहीं उठाई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पीडीए आज इतना ताकतवर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी आज एक जो मर चुकी पार्टी है उसको उठाने का काम किया जा रहा है। तो पीडीए हमेशा मजबूत रहा है और पीडीए एक विचारधारा है। हम भले सत्ता में ना आए लेकिन हमारी विचारधारा जो है ये सदियों तक चलती रहेगी। और आज एक बड़ा तबका हिंदुस्तान का आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ रहा है। इससे निश्चित तौर पे साफ होता है कि हम आने वाले समय में 2027 में प्रचंड बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बनाने की चर्चा बात करते हैं, आप तो काफ़ी सीनियर आदमी हैं। भाई साहब ने मायावती जी की पार्टी बसपा को कही जो खत्म हो चुकी पार्टी है उसको समर्थन कर रही भाजपा, नाराज नहीं हो जाएंगे? तमाम बहुजन समाज के लोग आए हुए थे, आप भी पीडीए की राजनीति करते हैं, आपकी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैसे देख रहे हैं? अब तैयारी कैसी होगी? एक तरीके से आज शक्ति प्रदर्शन तक कर दिया, इस तरीके की बातें भी चल रही हैं। कोई मतलब नहीं है शक्ति प्रदर्शन का, तो उनको सहयोग मिला हुआ है भाजपा से। बसपा में कुछ है ही नहीं, बसपा में कुछ बचा ही नहीं है। और पीडीए सरकार बनेगी, 27 में कोई रोक नहीं पाएगा। पीडीए के अलावा अब कुछ नहीं बचा है। बसपा को पूरा पूरा समर्थन मिल रहा भाजपा का। ये भी कहा मायावती जी ने, आरोप लगाया जो तमाम जो पार्क बनाए हैं उनका जो पैसा जो इकट्ठा होता था जब सपा की सरकार थी तो उस पर वर्क नहीं किया जाता था, और अभी पैसा लगाया जाता अभी की गवर्नमेंट में। इस तरीके का बात कह के धन्यवाद दिया है। और यहाँ पर सपा सुप्रीमो आपके कहते हैं कि काई तक जमी हुई है, पत्थर काले हो गए हैं। ये तो उनको बसपा वालों को कहना इसलिए है कि भाजपा का सहयोग है उनको खुश करने के लिए। अखिलेश यादव, आप लोग आरोप लगाएंगे बी टीम है, बस वो बी टीम हाई है, आरोप नहीं लगा रहे, वो हाई है, आरोप थोड़े लगा रहे हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी को जब बहन जी 15 साल से अपने आवाज़ से नहीं निकली, दबे कुचले शोषित वंचितों की आवाज़ नहीं उठाई, तब भारतीय जनता पार्टी को बी टीम के रूप में लाभ पहुंच रहा था। लेकिन आज समाजवादी पार्टी पीडीए जब बढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है तो यही भारतीय जनता पार्टी ने ये मीटिंग में सहभागिता दिखा करके कहा कि इनको रोको नहीं तो ये सरकार में आ जाएंगे। तो आप समझिए, और मैं समझता हूँ प्रदेश का हर एक नौजवान, किसान, सभी लोग जानकार हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। जिस तरीके से आज बसपा के मंच से भारतीय जनता पार्टी की तारीफें की गई, उनके पक्ष में कसीदे पढ़ेंगे। कभी हिंदुस्तान में ऐसे कसीदे बसपा के मंच से भाजपा के लिए नहीं पढ़े गए होंगे। सर, बसपा को बी टीम आपके साथ के साथी लोग कह रहे हैं, आज बड़ी रैली कर दी, प्रदेश भर में इस समय चर्चा सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती की हो रही है। दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी डायरेक्ट टारगेट कर दिया कि समाजवादी पार्टी सरकार में ही जो मूर्ति जो तोड़ी गई थी उसको अगर दोबारा से लगाने का काम किया है तो समाजवादी सरकार में हुआ। कैसे देख रहे हैं जो तमाम तंज बुआ भतीजे के बीच में जो हुए? तो जो है आगे सरकार बनेगी तो सपा की बनेगी। सपा जो है सबका हितदार है, गरीबों अमीरों को लेकर, सब गरीबों को लेकर चलती है। और ये भाजपा अभी तक काने में बैठी रही, भाजपा ने सबको पीड़ितों का काम कराती है और हर किसान और हर जो है गरीब गुरबा सब ये परेशान है। और बाकी रही मायावती 5 साल बैठे रही, अब आज मायावती रैली कर रही हैं कि मैं गरीबों की मसीहा हूँ। कहाँ, अगर गरीबों की मसीहा है तो कहाँ पर मसीहा है, कहाँ पर बीच में आई? पूछे, किसान को खाद नहीं मिल रही, किसान परेशान है, किसान मारा जा रहा है, या किसान के यहाँ मतलब वो किन जा रहा है, गरीब लड़कियाँ बेटी को शोषण हो रहा है। कभी नहीं मायावती पूछा है कि गरीब वर्ग के यहाँ या क्यों किया जा रहा है। और सिर्फ है तो गठबंधन पीडीए सबको देखती है, सबको लेके चलती है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके में ये नहीं है कि भेदभाव कि पीछे हो आगे। हाँ, और सरकार बनेगी। अब दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे वो है सपा। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ युवा भी हैं। कहाँ से, कौन जिले से हो? प्रयागराज से। प्रयागराज से। आज सपा सुप्रीमो ने तमाम सारी बड़ी बातें कर दी और तमाम तंज भी तमाम कसे गए। क्या कहेंगे ये जो बुआ भतीजे के बीच में जो वाद विवाद की प्रतियोगिता टाइप में हो गया, क्या है इसमें मन पे? अब मन तो अब आगे चल के जनता तय करेगी क्या मन है क्या नहीं मन है। आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में तो बस वही रोजगार हमको चाहिए, रोजगार के लिए हम लड़ रहे हैं। रोजगार मुद्दा है। जी जी।
दारा जी, इस समय तो बड़ी ज़मीनी स्तर पर बड़ी तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, 2027 की तैयारी, तमाम वीडियोस आपकी वायरल हैं। अभी क्या चल रहा है? आज जो सुबह मायावती जी ने जो तंज कसा है, बहन जी ने अपने भतीजे को लेकर के, सपा मुखिया जब सत्ता में जब थे तब पीडीए का कुछ हला भला नहीं हुआ, और अब बात करते जब सत्ता में नहीं, आप लोग तो पीडीए का बड़ा नारा बुलंद करते हैं। देखिए, जो आज भाषा थी वो भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई पिच थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो लिख के दिया वो हमारी बुआ जी ने बोल दिया। बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं होता है तब बुआ जी को आगे कर देते हैं। मगर याद रहे कि जो मानवर काशीराम जी के विचारों को बेच रहा हो, जो उस विचारधारा को नीलाम कर रहा हो, आज उत्तर प्रदेश देख रहा है। उत्तर प्रदेश में इस समय जितने भी महापुरुष हैं उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी जी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी। जिस पीडीए का नारा नहीं होता, पीडीए में शोषित भी होते हैं, और जो शोषित में आते हैं, जिनके साथ अत्याचार होगा, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। माननीय श्री अखिलेश यादव जी उनके साथ खड़े हैं। एक सवाल और है, आपको दो विधानसभा में ज़्यादा इस समय देखा जा रहा है, एक तो रुदौली है, दूसरी बिसुआ के आसपास आप ज़्यादा जा रहे हैं। वहाँ पर तमाम बहुजन समाज के लोग भी हैं, तमाम समाज के लोग हैं, लेकिन बहुजन के उत्पीड़न की बात काफ़ी होती है। एनसीआरबी के आंकड़े भी आए, आज सपा सुप्रीमो ने इस पर तमाम सारी बातें भी की। ये जो घटनाएं हो रही हैं और इस पर जो आप लोग ग्राउंड स्तर पर वर्क कर रहे हैं, उस पर क्या बातें पता चल रही हो, क्या कहेंगे? देखिए, जितना भी शोषण हो रहा है इस समय दलितों सब पे हो रहा है, और शोषित में ये नहीं कि पिछड़ा ये दलित आ रहा है, अगड़ा भी आ रहा है। तो हमने क्या कहा कि जहां पर मायावती जी को बोलना चाहिए था, मायावती जी वहां पर नहीं बोली, वहां पर बोली। आज वो भीड़ दिखाकर सिर्फ अपना रेट तय किया है, जैसे ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य तय करते हैं। बिल्कुल, तो आप ये देख रहे हैं, तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे थे। आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात करने के बाद की, लेकिन बड़ी बात ये रही जो परिनिर्वाण दिवस था काशी राम जी का, इस दिन बहन मायावती ने तमाम बड़े आरोप लगाए सपा मुखिया पर, सपा सरकार को लेकर के भी तमाम आरोप लगाए, जिसको लेकर हम बात कर रहे थे, और सीधे टारगेट कर बसपा सुप्रीमो मायावती को ये कहा है कि बी टीम की तरह वर्क कर रही है, और दूसरी तरफ ये भी आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रैली में समर्थन न किया होता तो इतनी मजबूत न हो। तमाम आरोप लगे, आरोप प्रत्यारोप के दौर में ये वीडियो आपके बीच में आई हुई है। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें, और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।